है हमारे अगले सेगमेंट का और यह है पावर प्ले। तो पावर प्ले सेगमेंट में सबसे पहले सुमित जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए पावर प्ले सेगमेंट के लिए आप आज कहां पर फोकस कर रहे हैं? दो स्टॉक रहेंगे, दोनों ही देखिए बाइंग साइड के रहेंगे। पहला जो लग रहा है वो है L&T। देखिए काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बेस के बाद आज सुबह के जो सेशन में स्ट्रॉन्ग मूव आया था, फिर से लग रहा है कि आज डे हाई की तरफ अप्रोच कर सकता है। तो 3620 करंट मार्केट प्राइस है, 3585 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे एंड 3727 विल बी द टारगेट। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा डॉक्टर रेड्डीज का। देखिए डॉक्टर रेड्डीज को करंट मार्केट प्राइस पे बाय कीजिए, 6365 स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 6280 का और टारगेट रहेगा 6530 एंड 6600 का। एक फॉलोअप देना चाहूंगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हमने सजेस्ट किया था ओपनिंग में 615 के लेवल्स के लिए, अभी 625 का चल रहा था। तो अगर कोई इंटरडे प्लेयर है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दे सकते हैं। और एपीएल लिमिटेड भी हमने सजेस्ट किया था, वो भी अभी डे हाई की तरफ अप्रोच कर रहा है, 980 का अभी जस्ट न्यू हाई लग चुका है। बिल्कुल, तो L&T और डॉक्टर रेड्डीज पर खरीदारी की राय और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में अगर आपने प्रॉफिट किया है तो प्रॉफिट बुक करने की राय दी जा रही है। आदित्य, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? देखिए अभी जो हमने स्टॉक की बात करी टैलब्रो ऑटो, मुझे वो पसंद आ रहा है। उसके पैटर्न थोड़े से बेहतरीन लग रहे हैं, मुझे लगता है वहां पे एक पॉजिटिव नजरिया बनाया जा सकता है। उसके अलावा मुझे बहुत कम स्टॉक्स अभी पसंद आ रहे हैं। आज रात को भी फेड के कमेंट्स आने वाले हैं, तो आई थिंक बाजार में अच्छा खासा कल गैप अप गैप डाउन देखा जा सकता है। तो हाल फिलहाल थोड़ा सा इवेंट से पहले थोड़ी कम पोजीशन बना के चले। उसके अलावा मैंने बताया मुझे टैलब्रो ऑटो थोड़ा सा पसंद आ रहा है। बिल्कुल, तो टालब्रोज ऑटोमोटिव पर खरीदारी की राय आदित्य की तरफ से। कुछ समय पहले हमने सरकारी कंपनियों की बात की, सरकारी बैंकिंग कंपनियों पर भी नजर डालते हैं। यहाँ पर आज थोड़ी सी कमजोरी दिखी है। कुछ स्टॉक्स की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में करीब 3% की गिरावट है। इसी के साथ बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक में भी करीब 2 से 2.5% की गिरावट दिखी है। आदित्य, आप ही से पूछना चाहूंगी, निफ्टी पीएसयू बैंक्स पर आपकी क्या राय रहेगी और तीनों ही स्टॉक्स पर भी अपनी राय दीजिए, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए जो आपने स्टॉक्स बताए सब स्टॉक में आज काफी गिरावट है। आई थिंक काफी रिस्की प्ले हो चुका है, क्योंकि बाजार जिस हिसाब से रन अप दिखाया है इतने टाइम में, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, कल इवेंट के चलते भी मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो मेरे हिसाब से पोजीशन लाइट रखनी चाहिए। बट एक स्टॉक मुझे इसमें से पसंद आया, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये थोड़ा-सा अभी डिमांड ज़ोन की तरफ आ चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा अभी 265 चल रहा है। 255 से लेके 260 एक डिमांड ज़ोन है स्टॉक का, तो वहाँ पे स्टॉक को थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, थोड़ा अभी भी ले सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे, और थोड़ा-थोड़ा 55 से 60 के बीच में ले सकते हैं। और 7% का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और 10-15% की तेज़ी मैं देख रहा हूँ। ये राय थी बैंक ऑफ बड़ौदा पर, जहां पर 255 से 260 के अगर लेवल्स आते हैं तो खरीदारी की राय बनती है। और निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में ओवरऑल वॉलेटिलिटी बरकरार रह सकती है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर पर भी नजर डालते हैं। याद रखें, कल ऑटो सेल्स का डेटा आया था। टू व्हीलर कंपनियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन रिपोर्ट किया जून के महीने के लिए। बाकी सेगमेंट्स की बात करें तो थोड़ी सी कमजोरी दिखी थी। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में आज करीब 1% की गिरावट है। लेकिन दो स्टॉक्स जो टॉप गेनर्स है उसकी बात करते हैं। एक है मदरसन सुमी, करीब 3.5% की तेजी यहाँ पर दिखी है। इसके अलावा बॉश में भी करीब 2.5% की तेजी है। सुमित, दोनों ही टॉप 2 गेनर्स की बात करेंगे, मदरसन सुमी और बॉश। क्या राय बनती है? जो ट्रेंड दिख रहा है, क्या ये कंटिन्यू हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर दोनों में से सिलेक्शन करना हो तो मैं बॉश की तरफ जाना चाहूंगा। देखिए काफी अच्छा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ था, एक अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया था प्रीवियस वीक में, और रीटेस्ट कैंडिडेट भी है। तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल ये अपना न्यू हाई की तरफ अप्रोच कर सकता है। करंट मार्केट प्राइस है 35,000 के अराउंड। यहाँ पे जो हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे दैट विल दैट विल बी 32,900। और लग रहा है कि ये अब सस्टेन आज क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि हाईएस्ट अपना यहाँ पे ये क्लोजिंग देगा। तो यहाँ पे अगर टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट रहेगा करीबन 38,500 का,
और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो 39,600 का रहेगा। ठीक है, तो बोश पसंद आता हुआ इस वक्त सुमित जी को। चलिए कुछ और स्टॉक्स की भी फटाफट से चर्चा कर लेते हैं और चर्चा में लाएंगे अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को, और ख़ासतौर पे जिन दो स्टॉक्स का मैं जिक्र करना चाहता हूं वो अडानी एनर्जी। आज देखिए 3.25% की तेज़ी यहां पर नज़र आ रही है। अडानी टोटल गैस में भी 3% की तेज़ी नज़र आ रही है। कुछ खबरें भी जो सामने आई जिसमें हिंडनबर्ग रिसर्च को सेबी ने नोटिस जारी किया है अडानी मामले में, और भारतीय कानूनों के उल्लंघन मामले में ये नोटिस जारी कर हिंडनबर्ग से जवाब मांगा है सेबी ने। इन सब के बीच में आज अडानी ग्रुप के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में तेजी नजर आ रही है। आदित्य, अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में से कुछ पसंद आ रहा है? दो नाम मैंने खास तौर पे लिए जहां पर तेजी का मोमेंटम है, अडानी एनर्जी, अडानी टोटल गैस। देखिए अदानी टोटल गैस में भी यार तेजी आई, बट ऊपर से थोड़ा सा सेल ऑफ आया है, तो मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करना चाहिए। इतना खास मोमेंटम नहीं है कि रन अवे रैली हमें देखने को मिले, तो हाल फिलहाल मैं वेट करना चाहूंगा ये स्टॉक्स में। ठीक है, तो फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति इन स्टॉक्स में नजर आती हुई आदित्य जी को। सुमित जी, मैं आपके पास एक और खास नजरिए के लिए आना चाहूंगा। सरकारी स्टॉक्स की ज़रा हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बजट अब करीब है और बहुत सी चीज़ें जो अंदर खाने से छनकर सामने आ रही हैं वो हमें तमाम सरकारी स्टॉक्स पर एक बेहतर व्यू के लिए आगे बढ़ा रही हैं। ऑयल इंडिया आज देखिए 2.25% की तेज़ी इसमें नज़र आ रही है। स्पेशली मैं एनएचपीसी पे भी आपसे राय जानना चाहूँगा। आज हालांकि हल्का दबाव है एनएचपीसी पे, लेकिन एनएचपीसी और ऑयल इंडिया के साथ ही कोल इंडिया पर भी राय दीजिए। इन तीन स्टॉक पर ज़रा व्यू दीजिए, क्योंकि बजट के लिहाज से और हम पावर सेगमेंट, एनर्जी सेगमेंट को अगर हम देखें तो इस लिहाज से सरकार का फोकस लगातार बढ़ता है। सरकार बहुत ज़्यादा फ्लो इसमें बढ़ाने वाली है। क्या आपको नज़र आ रहा है इन तीनों स्टॉक्स में? देखिए प्रशांत जी, अगर टेक्निकली बात करें तो फिर यहाँ पे एनएचपीसी को मैं थर्ड नंबर पे प्रिफर करूंगा। यहाँ पे मैं फिलहाल अवॉइड का एक सिनारियो दूंगा। देखिए स्टॉक ने बार बार अपना जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था 107 से 110 का, तो यहाँ पे 3 से 4 बार ट्राई किया है, लेकिन हर बार रिजेक्शन मिला है। और अभी आप देखेंगे तो कंटिन्यू कंसोलिडेशन है, आरएसआई भी डाउन है, तो जो ये हमें लग रहा है कि फिलहाल एक अवॉइड सिनारियो रहेगा। लेकिन कंपेयर करेंगे जब आईओसी और कोल इंडिया को, तो बिल्कुल आईओसी मेरा फर्स्ट प्रेफर्ड पिक रहेगा। यहाँ पे देखिए काफी अच्छा एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आने के भी सिनारियोज हैं। आज के सेशन का जो वॉल्यूम है वो भी एक सपोर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा 172 का। 168 का करंट मार्केट प्राइस है। 172 अगर यहाँ पे सस्टेन हो रहा है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो हमें लग रहा है कि स्टॉक में आप एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं टिल द लेवल्स ऑफ 193। 172 के अबव अगर आप बाय कर रहे हैं तो 162 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। कोल इंडिया पे या कोल इंडिया पे बाइंग हमें दिख रही है, लेकिन 495 के अबव, तो एक कंडीशनल बाय रहेगा। इफ क्रॉसिंग 495 देन गो फॉर द टारगेट ऑफ 540 एंड 575। तो ये राय थी सरकारी स्टॉक्स पर कोल इंडिया, आईओसी और एनएचपीसी की हमने बात की।